पूरे देश में। ध्यान से सुनिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मोदी सरकार ने भारत के सभी बेरोजगारों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का नाम तो सुना ही होगा, जो पहले भारत के सिर्फ एक राज्य सिक्किम में लागू थी। लेकिन मोदी सरकार के इस नए ऐलान के तहत अब एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, चाहे आप राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, किसी भी राज्य में आप क्यों ना रहते हो, और अगर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया है, क्योंकि अब एक परिवार एक नौकरी योजना को पूरे देश में लागू किया जा चुका है। तो दोस्तों इसमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसमें आपके ना ही तो कोई परीक्षा होगी और ना ही तो कोई इंटरव्यू होगा। और दोस्तों ये जो नए महीने की 1 तारीख से पूरे देश में लागू होने जा रही है, नया महीना कौन सा है और आपको एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से कागजात आपके पास में होने चाहिए, किन किन शर्तों को पूरा करना होगा, और साथ में आपकी आयु मतलब कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इन सभी बातों की आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप सच में 2021-22 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूं और आप इस एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के फॉर्म को भर पाएंगे और आपको एक सरकारी नौकरी मिल पाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म, जो एक परिवार एक सरकारी नौकरी का फॉर्म है, वो भी बताऊंगा, और साथ ही में इसे कहां से डाउनलोड करना होगा, इसको कैसे भरना होगा, और भरने के बाद में आपको कहां पर जमा करवाना होगा, और भरने के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उन सभी बातों की मैं आपको जानकारी दूंगा, ताकि आपसे यहां पर एक भी गलती नहीं होगी, जिससे कि आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा और आपको एक सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके इस योजना या फिर इस नौकरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कब से लेकर कब तक आवेदन करना होगा, और भी इसके अलावा जो भी जानकारी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप उन डॉक्यूमेंट्स को जल्द ही यहां पर रेडी कर लें। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, हम एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर हम आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद में सबसे जरूरी और आप लोगों के फायदे का एक काम आपको जरूर करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, और यहां पर आने के बाद में आपको कमेंट जरूर करना है कि आपका नाम क्या है, साथ ही में आप कितनी तक पढ़े हो, और आप भारत के किस राज्य से हो, और आपकी आयु कितनी है। तो दोस्तों ये कमेंट करने से आपको ये फायदा होगा कि भारत के जिस राज्य से जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, हम उसी राज्य की उतनी ही ज्यादा सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे कि उस राज्य के जो भी बेरोजगार या फिर जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोगों के फायदे का काम है, कमेंट करने में जरा सी कंजूसी मत कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहां पर इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जहां पर लिखा है एक सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि अब एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। जी हां दोस्तों, इसका आप यहां पर पूरा देख सकते हैं, डिटेल में लिखा है एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना। पद का नाम इसमें हेल्पर, ग्रुप डी, एमटीएस, इस प्रकार के कई अन्य प्रकार के पद होंगे, जिसमें योग्यता अनपढ़ 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास रखेगी। मतलब अगर आप यहां पर अनपढ़ हैं तो भी इसमें आपको नौकरी मिलेगी, 5वीं पास को भी मिलेगी, 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास सभी को नौकरी मिलेगी। लेकिन यहां पर आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उस हिसाब से आपको बड़ा पद दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं भर्ती बिना परीक्षा और इंटरव्यू के होगी, कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा, और ऑल इंडिया जॉब है, मतलब कि इस योजना को अब पूरे भारत में लागू किया जा चुका है। भारत के सभी राज्यों के महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो एक परिवार एक नौकरी योजना का ये ऑफिशियल फॉर्म है। इसको कैसे भरना होगा, कहां पर जमा कराना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इसकी जो खास इंफॉर्मेशन है या फिर जो जानकारी वो ले लीजिए। तो दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो दोस्तों भारत का मूल निवासी होना चाहिए, साथ ही योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को नौकरी दी जाएगी और आवेदक के पास परिवार के किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी ना होने पर योजना का लाभ मिल पाएगा। मतलब कि दोस्तों अगर आप इस योजना के तहत एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही बड़ी शर्त है कि आपके परिवार में से किसी के भी पहले सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपके परिवार में कोई भी पहले सरकारी नौकरी के पद पर तैनात नहीं होना चाहिए, यही इसकी शर्त है। इसके बाद में दोस्तों आवेदनकर्ता के पास में प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इसमें से कोई भी एक आवेदन पत्र या फिर जो है आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड या फिर एनरोलमेंट नंबर भी होना चाहिए और साथ ही में वार्षिक आय का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और स्थायी निवास हेतु जो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और साथ ही में जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इन्हें जल्दी से बनवा भी सकते हैं। फिर दोस्तों इसके पदों की जो जानकारी वो दी गई है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं यहां पर विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों अगर आप एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत आवेदन करके एक नौकरी लेना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 45 साल होनी चाहिए। आपकी उम्र इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे 18 से कम है या फिर 45 से ज्यादा है तो आप इसके लिए योग्य नहीं हो। लेकिन दोस्तों यहां आप देख सकते हैं सभी पदों की महिलाएं जो ओबीसी SC ST वर्ग से संबंधित है उनको सभी पदों की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। मतलब कि जो महिलाएं हैं और साथ ही में ओबीसी ST SC वर्ग से संबंधित जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 वर्ष मतलब कि 45 + 5 कर लीजिए, ऊपरी सीमा में 5 वर्ष की छूट का भी प्रावधान है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों वेरियस पोस्ट मतलब कि जितनी भी इस योजना में पोस्ट है उन सभी का बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के सीधा ही सिलेक्शन होगा। जरूरी दस्तावेज वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए जो 5 जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनमें आवेदक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र और साथ में योजना में विभिन्न विभागों के लिए आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। अतः आवेदक का यहाँ पर पढ़ा लिखा होना जरूरी है या फिर जो ग्रुप डी में जो नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए कोई पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। इसके आगे देख सकते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करना होगा और विभिन्न पदों का आवेदन शुल्क क्या है। तो दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपसे 1 भी रुपया शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब कि आपका यहां पर जो है फीस जो है बिल्कुल फ्री है। इसके आगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहले एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना सिर्फ भारत के सिक्किम राज्य में शुरू हुई थी, लेकिन अब भारत के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और असम में इस योजना को लागू किया जा चुका है। मतलब कि इस योजना को लगभग भारत के सभी राज्यों में जो है लागू किया जा चुका है। कुछ राज्य अभी बाकी रह चुके हैं जिन्हें आने वाले कुछ ही महीनों में उनमें भी लागू दी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इनमें से भारत के किसी भी राज्य में रहते हो तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा जो मैं आपको बता देता हूं और इसके बाद में आपको आवेदन करने की तिथि भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का फॉर्म है। यहाँ पर आपको अपना नाम, साथ ही में आपकी सिटी और इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इस प्रकार से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि ये तो ऑनलाइन फॉर्म है, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। बाकी जो इनका ऑफलाइन फॉर्म है वो यहाँ पर जैसे इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है आवेदन कब से स्वीकार किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि सभी पदों के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2021 से शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अभी इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है या फिर विज्ञप्ति जारी हुई है, लेकिन 1 दिसंबर 2021 से आप इसमें आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए यहां पर नवंबर के लास्ट में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है https://epesny मतलब कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना .nic.in। तो दोस्तों इस वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जो भी अपडेट्स हैं वो पा सकते हैं। तो दोस्तों और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।